आखिर एक बरसरे रोजगार नौजवान बगैर इत्तला के इतने दिन कहां रह सकता है? क्या उसे किसी ने अगवा कर लिया या फिर मार डाला? और अगर वाकई ऐसा कुछ हुआ है तो इस अमल के पीछे कौन से मकासद कारफरमा हो सकते हैं? मुझे घर पे आन के खुद मोहब्बत ने ये कहने लगा अम्मी एक मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, इस पे यकीन कर लो, माइकल को कराची में मत ढूंढो, माइकल जिंदा नहीं। मैं क्यों, क्या हुआ माइकल को? माइकल को मैं और साग ने पहले दिन का हमने मार डाला है, हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो फिर मैं अपने मियाँ को बताया, बच्चियाँ को, तो सच्ची बात घर आके बता गया। हम मतलब कि ढूंढते रहते थे, कभी ईदी सेंटरों में, कभी ठाणियों में, जिधर भी कोई बताता चले जाते थे ढूंढने के लिए। फिर हमने ढूंढा नहीं, हम घर में बैठ गए। मेरी जो बीवी है उसकी निकल चुकी है। मेरे घर वालों ने, मेरी अम्मी अब्बू ने बोला बेटा हम तेरी दूसरी शादी करेंगे। मैंने अपनी बीवी से पूछा और इसने बोला भी मैं शादी नहीं करने दूंगी। मैंने बोला मेरे को बच्चे चाहिए, मैं तो शादी करूंगा। तो इन लोगों ने मेरे ऊपर ना केस कर दिया। फरवरी 2010 में और उससे पहले इसहाक का और मोहब्बत का मगवी से झगड़ा हुआ था। मुद्दई मुकदमा ने और दूसरे इलाके के बड़ों ने इनका बीच बचाव करवा के जो है ना इनका कॉम्प्रोमाइज़ करा दिया था। लेकिन अभी ये बात लगती है और यकीनन यही बात है कि वही गम और गुस्सा जो है ना मुल्ज़िमान ने अपने दिल में रखा हुआ था, जो मौके की तलाश में थे। और आखिरकार 7 जुलाई 2010 को मुल्ज़िमान को मौका मिला और उन्होंने माइकल जावेद को अगवा कर लिया और अगवा करने के बाद कत्ल करके ख़ुद कबूल किया कि हमने ही इसको कत्ल किया है और जो है ना इसको आप ढूंढने की कोशिश ना करें। इस केस से जुड़े हक़ाइक़ से आगाही हासिल करने के लिए हमारी टीम सिटी कोर्ट पहुंची, जहां एडिशनल सेशन जज कोर्ट नंबर 5 कराची सेंट्रल में इस मुकदमे की समाअत शुरू होने वाली थी। इस मौके पर नामजद मुल्ज़िमान तो अदालत में मौजूद न थे, ताहम इस दौरान हमारी टीम को मुल्ज़िमान की वकील सफ़ाई मोहतरमा नाइला कौसर से मुलाकात का शर्फ ज़रूर हासिल हुआ। लेकिन वकील सफ़ाई ने इस केस के हवाले से किसी भी किस्म की गुफ्तगू से इनकार कर दिया। मुल्ज़िम की वकील ये कहती हैं कि वो बेकसूर हैं। उसके बाद ये कहती हैं कि अगर हम मीडिया के सामने आके उसको बेकसूर बताएं, क्या पता वो आगे केस चलकर वो गिल्टी साबित हो तो हमारे ऊपर नाम आएगा। पहली बात तो ये कि वो कंफ्यूज है अपने कैरेक्टर में खुद ही कि उनके मुल्ज़िमान जो हैं उन्होंने ये कत्ल किया है या नहीं किया, उन्होंने ये अगवा किया है या नहीं किया। अगर वो सच्चे हैं तो आवाम के सामने क्यों नहीं आ रहे, मीडिया को अपना बयान क्यों नहीं दे रहे? अगर उनको पता है कि ये सच्चे हैं तो आए मीडिया के सामने अपना बयान दें और खुलकर सफाई करें। बुशरा की बेटी और इस केस में नामजद मुल्ज़िम मोहब्बत मसीह की बीवी के मुताबिक उसके शौहर ने खुद एक रोज उससे माइकल जावेद के कत्ल का जिक्र किया। ताहम मुल्ज़िम इस तरह के किसी भी बयान की सिरे से तरदीद करता आ रहा है। 7 जुलाई और रात 2:30 बजे का टाइम था, बारिश भी हो रही थी। कंधे पे उसने कमीज़ उतार के रखी हुई थी मेरे शौहर ने, तो मैंने उस वक्त उससे कोई बात नहीं की। सुबह 7 बजे मैं उठी हूँ तो उसके कमीज़ को यूं करके मैंने देखा तो वो खून के धब्बे लगे हुए थे। मैंने मोहब्बत से पूछा ये क्या है, उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, बगैर नाश्ता किए घर से निकल गया। 2 दिन पहले वो घर एक खंजर सा इतना बड़ा लाया था, तो मैंने उसको पूछा कि ये क्या करना है, वो कह रहा है ये किसी मछली वाले का है। खून वाले कपड़ों की बात की, वो कह रहा है जिस तरह तेरे भाई के मैंने टुकड़े किए इसी तरह तेरे भी कर दूंगा। और मैं डर के मारे भागी और रोती अम्मी और अब्बू के पास आ गई। झूठ बोलते हैं, मैंने कोई छुरा नहीं घर में लेके गया और ना ही कोई मेरे घर में छुरा था। पहली तारीख से बाद वो लड़का मेरे को मिला ही नहीं। 2-3 महीने इनके साथ मैं घूमता रहा हूँ, लड़के को ढूंढता रहा हूँ, जेब से पैसा लगाया, मैं इनके साथ जाता हूँ, जिधर भी मेरी सास बोलती थी मैं जाता था। और इसने फिर उल्टा मेरे को बोलने लगे तुम 20,000 मेरे को रुपया दो। सास मेरी ने, ससुर ने बोला है 20,000 रुपया दो, इसमें तुम्हारी बचत है। मैंने बोला कैसी बचत है? बोलते हैं भी साग को फंसा देंगे, तेरे को नहीं। मैंने बोला ना साग ने किया ना मैंने किया। इस केस का एक और अहम मुल्ज़िम इसहाक वल्द रफीक मामले का एक पुरस्कार किरदार है। ना तो ये हजरत अदालत में हाजिर होते हैं, न ही इनकी कोई तस्वीर पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद है। इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की खुसूसी ताकीद पर मोहब्बत मसीह नामी मुल्ज़िम ने हमें अपने साथी इसहाक से मिलवाने की हामी भर ली। इधर लेना और गाड़ी से पीछे ना इधर ले ये सर मस्जिद